शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन में रखे इन 5 बातों का ध्यान। कन्याओं को भूल से भी ना दे ये चीजें, वरना माँ दुर्गा हो जाएगी आपसे नाराज। परसों कन्या को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, वरना सेहरा वाली माता आपसे नाराज हो जाएगी और माता के नाराज हो जाने से व्रत कभी भी पूरा नहीं माना जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं और जौ का ऐसे सूख जाना हमें क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हमें क्या करना चाहिए और बचे हुए तेल का क्या करें। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर कन्या पूजन कैसे करें और उसे करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है और जो भी मनोकामनाएं वे मांगते हैं उसे माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। जिस भी भक्तगण पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है उसे रंग से राजा बना देती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की वह महत्वपूर्ण बातें जिनको आपको भूल कर भी नवरात्रि में नहीं करना है और साथ ही ये भी जानेंगे कि कन्या पूजन में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल SM वॉइस 96 को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। दोस्तों, नवरात्रि में हम एक माटी के मटके में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे और माता हमसे प्रसन्न हो जाए। जो जब भरे हरे भरे होते हैं तो यह घर की खुशी का संकेत होते हैं और सुख समृद्धि की इससे हमें प्राप्ति होती है और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ रहती हैं और धन की वर्षा करती है। जिस घर की जौ में हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब उस घर में गरीबी आने वाली है। जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ उगते हैं तो ये बहुत ही सोचनीय बात है कि आपकी देख रेख में जबकि आपने पानी बराबर डाला है, परिवार ने अच्छे से देखा है, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना उगे और हरियाली ना निकले तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है। लेकिन दोस्तों, माता रानी सदैव अपनी संतान को माफ कर देती है। आप सच्चे मन से माता रानी से क्षमा याचना मांगे जिसे माता रानी आपको अवश्य ही माफ कर देंगे। दोस्तों, कई लोग जौ में पानी डाल देते हैं लेकिन यह गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जौ में पानी के छींटे मारने चाहिए। दोस्तों, जब जौ आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें, ऐसा करना शुभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें। पहली बात तो ये कि इसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का डाला उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख ले, इससे आपके घर के धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसा करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपको अखंड ज्योति का कोई भी फायदा और लाभ नहीं मिलेगा। यह छोटी गलती आपकी पूजा को खराब कर सकती है। यह बुझाने के बाद भी जागृत अवस्था में रहती है। इसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, इसलिए नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रख ले और आप इसे भी मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएगी और आपके अंदर की सभी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखा जाता है और कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीज़ों का क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं में बांट दे और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप उसे खाएं। इसी के साथ अगर आप चाहें तो नारियल को साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ उसके नीचे जो चावल रखे जाते हैं उन्हें आप भी थोड़ी हल्दी में मिलाकर पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान यानी कि तिजोरी और पर्स में रख सकते हैं। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी और बाकी बचे चावल को आपको पक्षियों के लिए डाल देना है। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपके व्रत का भी शीघ्र ही आपको फल प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह बता दें कि आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है कि आप गंगा में या फिर किसी भी नदी में
कचरा, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस, कभी भी ऐसी चीज भूल कर भी नहीं डालनी है। साथ ही आपको गंगा या फिर किसी भी नदी में फूल भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से नदी दूषित होती है, आपको पूजा का फल मिलने की बजाय आपको पाप भी लग सकता है और गंगा मैया भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इसलिए ऐसा करना घोर पाप कभी भी मत करना। इसके पीछे एक बहुत ही प्रचलित कथा भी है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची, तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य गंगा को मेला करेगा वह कभी भी पवित्र नहीं कहलाएगा, वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा, वह नरक के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए गंगा को मेला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रों में चाहे कुछ भी करना या न करना, लेकिन ये कार्य जरूर करना। पूजा पाठ का 100 गुना फल आपको मिलेगा। ऐसे माता रानी खुद आपके घर में चलकर आएगी। स्कंद पुराण में भी लिखा है और देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है, उतना ज्यादा कन्या को भोजन कराने से भी होती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। इसके अलावा शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर के पास सफेद मदार का पौधा लगाता है और उसका फूल शिव मंदिर में चढ़ाता है, तो उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार का पौधा लगाने से जो फूल खिलते हैं उन्हें देवी देवताओं को चढ़ाने से पुण्य मिलता है। नवरात्रि के समय अगर आप मदार का पौधा शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर के आसपास कहीं भी लगाते हैं, तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की इस अवधि में मदार का पौधा, जो कि हमेशा फूलते रहता है, इसका एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता रानी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी के साथ गुड़हल का पौधा देवी मंदिर के आसपास लगाने से माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात जगदम्बा का वास होता है। अगर नवरात्रि के दौरान आप गुड़हल का पेड़ लगाते हैं या फिर गुड़हल के फूल की माला बनाकर माता रानी को अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कन्या पूजन की विशेष महत्व के बारे में, जो कि अष्टमी और नवमी तिथियों में होता है। इस साल महाअष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को है। इन दोनों तिथियों को कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए और कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं और माता रानी की कृपा आपसे आपके ऊपर बरसती है। कन्याएं स्वयं जगदम्बा देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्याओं की पूजन करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि में किए गए व्रत और उपासना से माता रानी आपसे प्रसन्न होती है, लेकिन अगर इस दौरान आप कन्या पूजन करते हैं तो माता आपको आपके जीवन में उन्नति और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं होती है, ये सभी प्रकार की पूजा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक बार कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञ और तीर्थ यात्राओं का पुण्य आपको एक बार में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने घर की कन्याओं को सताना नहीं चाहिए और ना ही उनका कभी अपमान करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। इस दिन कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या पूजन के समय आपको यह ध्यान रखना है कि उनकी थाली में 3 पूरियां कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां मरने वाले लोगों के लिए निकाली जाती है। इसलिए नवरात्रि अगर आप किसी कन्या को भोजन करा रहे हैं तो उसकी थाली में कभी भी 3 पूरियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। भोजन में खीर, पूरी, हलवा, चना, आलू की सब्जी या छोले खिलाने चाहिए। माता रानी को खीर, हलवा, पूरी और छोले प्रिय होते हैं, लेकिन इसमें लहसुन और प्याज का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे और चिप्स जैसे पैकेट देते हैं, लेकिन यह घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि कुछ चिप्स और कुरकुरे में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप चिप्स और कुरकुरे के पैकेट कन्याओं को दे रहे हैं तो ध्यान रखिए उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना हो, वरना माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार पाना चाहती हैं। इसलिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाए। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में खाना आपको ही बनाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना खाना ही कन्याओं को खिलाना
चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शुक्रवार का दिन अगर कन्या पूजन में पड़ता है तो उस दिन कन्याओं को खट्टी चीजें नहीं खिलाना चाहिए। यह दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप कन्याओं को खाने में खट्टी चीज खिलाती हैं तो माता संतोषी आपने नाराज हो जाएगी, जिससे आपके द्वारा किया गया सारा शुभ काम बेकार हो जाएगा और माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। भोजन के बाद आपको थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति को बहुत प्रिय होता है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इसे अर्पित करने से माता रानी भी आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, कन्या पूजन और कन्या का भोजन करने के साथ साथ उनको उपहार देना भी बहुत शुभ माना जाता है। उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य ही डालें ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। उपहार में आप कन्याओं को सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स या फिर स्टील के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोहे का कोई भी सामान आपको दक्षिणा में नहीं देना, क्योंकि इससे राहु केतु का दोष घर में आ सकता है। इसलिए दोस्तों, इन बातों का ध्यान आपको कन्या पूजन में अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने चैनल SM Voice 96 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।